हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके हो, अभी नेक्स्ट करते हैं बच्चों। 3.1 में हमने आपके 5 सम्स किए थे, 6 और 7 सम हम अभी करते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज होगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी आप सभी को जानते हो ना? अगर जानते हो तो लाइक करें। क्या है? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल और उसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये हम बच्चों यूज करेंगे। देखिए क्या बोलते हैं, फाइंड द एंगल मेजर एक्स, जिसकी मेजरमेंट एक्स है इसमें बताएं। इसके 4 पार्ट हैं, 2 हमने यहां पे लिखे हैं बच्चों। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर 3 एंगल दे रखे हैं और 4th एंगल को इसने एक्स लिख दिया, और उसी एक्स को पूछता है इसको फाइंड आउट करो। तो हमें पता है क्या लगेगी, यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। चारों को सम करके 360 के इक्वल रख देंगे हम बच्चों। तो करते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चे हम लोग? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हमारे पास एक एंगल 50 डिग्री है, दूसरा 130 डिग्री, एंड थर्ड वन 120, और फोर्थ इज एक्स। टोटल कितना आएगा बच्चों? 360 डिग्री। 360 ये क्या लिखा हमने? एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स का प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। बस इसको सोल्व करेंगे बच्चों, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? ये एक्स हो रखा रहेगा, 2 + 3 5 + 5 10, कैरी 1 1 1 2 और 1 3 इज इक्वल टू 360। तो यहां से बच्चों हम एक्स निकालते हैं, इसको शिफ्ट करा देते हैं। तो हमारे पास एक्स कितना आ जाता है बच्चों? 60 डिग्री। क्या आता है? एक्स। तो हमारे पास दस वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 डिग्री। तो बच्चों ये देखो, बिल्कुल सिंपल सा काम है। यही काम हमें इसके अंदर करना है, जो हमारा बी पार्ट है। इसमें देखिए भाई ये दे रखा है और 4 एंगल कुछ, ये एक्स यहाँ पे, इसको पूछ रहे थे ये क्या है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इसने बच्चों यहाँ पे ये सिंबल बनाया। ये सिंबल आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते हैं तो छोटे सा कंसेप्ट है, ये सिंबल होता है राइट एंगल का, और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और आएगी हमारे पास, और वो बात क्या होगी? अगर ये कोई भी एक लाइन है, इस लाइन में मैंने 2 एंगल बनाए, एक एंगल ये और एक ये। तो बच्चों एक लाइन पे बने हुए 2 एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये लीनियर पेयर बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं? लीनियर पेयर। इसको अलग से ले लेना बच्चों। लीनियर पेयर, एक लाइन पे जब भी 2 एंगल बनेंगे, एक एंगल हमारा इस तरफ बन गया, एक लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पे। अब देखो बच्चों ये क्या है हमारे पास, इसको रब कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन है बच्चों सिंपल सा। इसमें अगर ये 90 डिग्री है तो मैं इसको कुछ लेट कर लेता हूं। इसको मैं कितना मान लेता हूं? इसको ए लेट कर लेता हूं, ए। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? और ये भी कोई ना कोई एक एंगल है, इसको एंगल 1 या इसको एंगल बी ले लेता हूं। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। फिर एंगल ए निकालते हैं हम। We know that, क्या कि एंगल B प्लस एंगल A का दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। और बच्चों क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाएगा। तो एंगल B तो 90 है हमारे पास, और एंगल A कितना निकल आएगा? सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा 90 डिग्री ही आ जाएगा बच्चों। एंगल ए निकाल दिया हमने, कितना आ गया 90 डिग्री।
अब बच्चों ध्यान से देखें इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए 60, 70 और एक्स, ए की वैल्यू आ चुकी है 90, तो यहां पे 90 रख देंगे। और इन ये हमारे पास क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटरल ही बन रही है, तो दोबारा फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। ऑल्सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगी बच्चों, एक्स प्लस ए प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360। ए हमने निकाल लिया, यहां पे 90 आ गया था, ये हमारे पास रखे रहेंगे। इनको सम कर दो बच्चों, क्या आता है, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। 7 प्लस 6 13 प्लस 9 22, 2 कैसे चला गया, 2 है नहीं तो ये आ गया। तो बच्चों सोल्व करते हैं, इसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू 140 डिग्री। कैसे किया ये देखें जरा, यहाँ पे एक बार फिर देख लें कि लीनियर पेयर, इसको बेसिक डेफिनेशन में लिख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट होता है ये, और इसके बेस पे बहुत सन होंगे हमारे। कोई भी एक लाइन है हमारे पास, इसको किसी लाइन ने कट किया तो 2 एंगल बना दिया बच्चों, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एक लाइन पे अगर 2 एंगल बनते हैं, एक लेफ्ट राइट साइड में करके, तो दोनों एंगल कैसे होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, और इन दोनों का सम बच्चों हमेशा हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट है। तो ये 90 था, तो ये भी 90 निकाल दिया हमने। फिर क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल गिवन हो गए, ए है, ए गिवन हो गया क्योंकि हमने फाइंड आउट किया, ए एस पे लगा के 4th एंगल आ गया हमारे पास। फिर आपको लिख देना हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री। बच्चों इसका सी पार्ट आता है ये हमारे पास। देखिए ये फिगर है और इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए फिगर में कितने साइड है, 1 2 3 4 5, 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। तो क्या बनेगी बच्चों, ये बनेगी पेंटागन। और पेंटागन में ए एस पे लगाएंगे तो 5 माइनस 3 इंटू 180, इट मीन 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 540। तो इसकी एएसपी का सम क्या होगा, इसके एंगल का सम क्या होगा बच्चों, 540 होगा। अब एंगल्स के लिए तो ना तो हमारे पास ये एंगल है क्योंकि इंटीरियर एंगल चाहिए, इंटीरियर हमारे पास ये एंगल है, तो इनमें से ना तो ये है और ना ही ये है। ये तो x है इक्वल डायरेक्ट है इसमें, दोनों कोई बात नहीं, चाहे सारे इक्वल आ जाए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, पहले इनको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ए एस पे लगाएंगे। अब इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको मैं ए लाइट कर लेता हूं, इसको बी लाइट कर लेता हूं। अभी मैंने आपको लीनियर पेयर बताया कैसे होते हैं। क्या होते हैं लीनियर पेयर, एक लाइन है और 2 एंगल्स बन गए, ये यहां पे मैं 1 2 लिख देता हूं। तो बच्चों दोनों एंगल्स का जो सम होगा 180 होगा, यही लीनियर पेयर है। तो बस बच्चों इसी कंसेप्ट का यूज करके हम ए और बी निकाल देंगे, फिर ए एस पे लगा देंगे। अब कैसे कैसे करेंगे, तो बच्चों आप लोग इस पूरी फिगर में से अब सब कुछ उड़ा दो, सब कुछ आपको सिर्फ ये चीज दिखनी चाहिए, ये एक लाइन और एक ये लाइन। तो इस लाइन पे जो ये लाइन है, इस पॉइंट पे जाके 2 एंगल बने, एक एंगल ए बना और एक 70 डिग्री बना। ये ही बात आपको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, सिर्फ इतना दिखाई दे कि एक एंगल ए बना और एक 70 बना, एक लाइन पे बने। तो कैसे बनेंगे, लीनियर पेयर बनेंगे। तो यही यूज करना है बच्चों। लाइन को मैं एल लिख देता हूं, ऑन लाइन एल, लाइन एल है तो यहां पे इस पॉइंट को बच्चों ए पॉइंट ले लेता हूं, एट पॉइंट ए। तो क्या बना, स्मॉल इन प्लस 70 डिग्री, कितना बनेगा बच्चों ये 180 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है इसलिए बनेगा। समझ आ गया बच्चों, अगर नहीं आया तो देखें ये पूरी लाइन है और एक यहां पे इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो 2 आए हमारे पास, ये और ये लीनियर पेयर बनाएंगे। एक एंगल 70 दे रखा है, इसको माइनस करके निकाल लेते हैं।
तो बच्चों ए के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ए कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया बच्चों ए। समझा बच्चों ए कैसे आ गया हमारा 110 डिग्री, दोनों का सम 180 था तो एक 70 है, तो ये कितना बच के आएगा, 110 आएगा। सिमिलर प्रोसेस से बच्चों हम बी एंगल निकाल देंगे। अब आपको क्या दिखना चाहिए, ये इस तरफ वाला पोर्शन उड़ा दो, कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखाई दे, बस ये दिखाई दे। एक ये यहां से लेके यहां तक लाइन है और एक ये है, दो एंगल बनाए, लीनियर पेयर होंगे, इस पॉइंट पे बना लेते हैं। अब इसको मैं बी पॉइंट ले लेता हूं। दोबारा बच्चों, ऑन लाइन एल ए पॉइंट, क्या पॉइंट है बच्चों, बी है, क्या बनाएंगे, स्मॉल बी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो बच्चों यहां से हम बी निकाल देते हैं, बी हमारा कितना आएगा, बी आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। बी कितना आ गया बच्चों, 120 डिग्री। देखिए ए भी निकाल चुके हैं, बी भी निकाल चुके हैं। अब ये क्वाड्रिलेटरल, सॉरी अभी हमारे पास पेंटागन बनती है, पेंटागन में एस पे लगाएंगे, हमारा काम खत्म। अब बच्चों क्या करते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन। पेंटागन समझते हो ना, जिसमें 5 साइड्स होती है, तो सभी एंगल्स का सम हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, 30 डिग्री एक्स प्लस बी प्लस ए प्लस एक्स, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए बच्चों, 5। 5 वाली साइड, 5 वाली क्या बनेगी, पॉलीगन, पेंटागन बनेंगे, लिखते हमने। अब 30 डिग्री है हमारे पास, एक्स है, बी की वैल्यू बच्चों देखो निकाल चुके हैं 120 रख दो, ए की निकाल चुके हैं 110 रख दो, और एक्स रखा है। अब इनको प्लस कर दो बच्चों, ये एक्स और एक ये एक्स, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इनको प्लस करेंगे, 0 0 0, तो 0 आ गया बच्चों। 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 और 1 1 2, और इक्वल टू में बच्चों रखा रहेगा 540। 260 को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो हमारे पास क्या बचता है बच्चों, 0 माइनस 0। फिर यहां आता है 4 माइनस 6, होता नहीं 14 कर लेते हैं, 14 माइनस 6 8, जैसे 14 किया तो यहाँ 4 बचेगा, 4 माइनस 2 2। एक्स की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, कितना आ गया हमारे पास, एक्स आ गया बच्चों 140। इसका क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा था आपको समझाने के लिए लिखा था हमने, तो फिर क्या करेंगे, इसको उड़ा दो, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 140 आ गई। एक्स भी पूछा था, तो लिख दो यहां पे, दस मेजरमेंट ऑफ एक्स इज 140 डिग्री। एक बार फिर देखिए बच्चे, कंसेप्ट यहां पे है, एक यहां पे लीनियर पेयर बनाया और एक यहां पे लीनियर पेयर बनाया। यहां पे लीनियर पेयर बना के स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करी, यहां पे स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो बच्चों जैसे ही यहां पे बनाया हमने, तो ए आ गया, और यहां बनाया स्मॉल बी आ गया। फिर इसके अंदर हमने ए एस पे लगा, सभी का सम रख दिया। वो किस पे डिपेंड करेगा, जो यहाँ पे हमारी फिगर बनेगी। अगर ट्रायंगल बनती है तो सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल बनती है मतलब 4 साइड बनेगी तो 360 होता है, पेंटागन है तो 540 होगा। पुट की वैल्यू बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास सोल्व करने के बाद। बच्चों सबसे आसान इसका लास्ट पार्ट है, ये फिगर है, कोई भी एंगल नहीं दिया, आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, सिर्फ लगेगा, है नहीं। पहले फिगर देखें, पेंटागन बनती है बच्चों ये 1 2 3 4 5, और ये लगा रखे हैं सभी में। इसका मतलब क्या है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है। इक्वल है तो बच्चों फिगर कैसी होगी, रेगुलर या इरेगुलर, कमेंट करके बतानी है। फिगर कैसी हो गई खुद बताओगे। और बच्चों सारे एंगल इक्वल दे रखे हैं और एक्स की वैल्यू पूछते हैं। अगर ये सारे इक्वल दे रखे हैं तो हमको पता है 5 साइड है, पेंटागन बनेगी। सम अब ये भी करके हमें 5 साइडेड में एस पे लगा के एक साइडेड में आंसर आता है। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन। क्या आ जाएगा, सभी एंगल्स का सम कर देते हैं बच्चों, कितना आएगा 540 आएगा। पता है ना कैसे आएगा, 5 - 3 × 180, जितने भी साइड होती है उसको उसमें से माइनस करते हैं 2 और 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों 1 2 3 4 5 कितना आ गया, ये 5x आ गया। फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, अपॉन में 5 करके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो x कितना आ चुका है बच्चों, 108 आ चुका है ना। देखिए आसान, दस वैल्यू ऑफ x इज 108। देखिए बिल्कुल आसान सा है। कब है आसान, जब आपको पता है ये फिगर कैसी है, रेगुलर या इरेगुलर। कमेंट करना बच्चों, आप लोग कमेंट करते नहीं हो, इससे आपका पता लगता है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो आपका नाम भी आता है वहां पे, और टीचर को पता लगता है हाँ कौन बच्चा इंटरेस्टेड है, किसको पता लग रहा है, किसको समझ आ रहा है। हो गया बच्चों ये।